कई मेहमान जुड़ रहे हैं मेरे साथ इस समय स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। मेरे साथ शांतनु गुप्ता है, अभय दुबे है, संबित पात्रा है, स्वामी प्रसाद मौर्य है, एमएच खान है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार हैं, ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, एग्जिट पोल जो है वो आ गया है, नंबर हमारे सामने है। भारतीय जनता पार्टी लगता है सरकार अपनी रिपीट कर रही है। स्वामी जी, गलती हो गई पार्टी बदलकर? देखिए, ये हवाई एग्जिट पोल जनता के मतदान का अपमान है। 10 मार्च को परिणाम आएंगे, समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, सपा का आंकड़ा 300 के पार जाएगा। जिसकी आप सरकार बना रही हैं और दहाई में सिमटेगा, 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगा। इसलिए हवा में बातें करना बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन जमीन में व्यवहारिक रूप में वो कभी भी सही नहीं होती हैं। जो सही होगा वो 10 मार्च को परिणाम आएगा, उसी से पता लगेगा आपके एग्जिट पोल कितने हवा। मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूं कि नतीजों से तो सब कुछ पता लगता है, नतीजे तो अल्टीमेट होते हैं, लेकिन एक रुझान का पता लगता है। रुझान में ऐसा लग रहा है कि बाबा जो है वो वापस लौट रहे हैं रुझान में। और सिर्फ एक रुझान नहीं, मैं एक रुझान की नहीं बात कर रहा, मैंने यहां पे 4 चैनलों के आंकड़े पढ़े हैं, मैंने यहां पर 4 डिफरेंट पोलस्टर्स के आंकड़ों को पढ़ा है। उन सभी आंकड़ों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का क्लियर एज दिख रहा है। 100 सीटों से ज्यादा डिफरेंस ही दिख रहा है सपा और बीजेपी के अंदर। और मैंने तो योगी जी का इंटरव्यू किया कल रात को, तो उन्होंने बोला स्वामी प्रसाद मौर्य तो अपना चुनाव हार रहे हैं। अब फोरकास्ट करने में तो आप किसी को हरा दीजिए। अब अगर फोरकास्टिंग करना है तो योगी जी गढ़ में सुपड़ा साफ हो रहा है, वहां पर समाजवादी पार्टी 9 में से 7 जीतने जा रही है। मोदी जी गढ़ में भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पूर्ण प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है, और साथ ही साथ पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक योगी सरकार का सुपड़ा साफ होता जा रहा है। ये कहीं भी उस परिवर्तन की आंधी को रोक नहीं पाए। और साथ ही साथ अब हवाई अगर कोई सरकार बना रहा है तो उसे मुबारक, लेकिन जनता की जो सरकार बनेगी वो समाजवादी पार्टी की बनेगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि प्रदर्शन तो सपा का अच्छा रहा, 40 से 140 बहुत शानदार प्रदर्शन रहा, लेकिन सरकार बनाने के लिए जो नंबर चाहिए होता है 202 का, 203 का, उससे बहुत दूर है। यानी उत्तर प्रदेश में जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, एक नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, कई सारे एग्जिट पोल इसी और इशारा कर रहे हैं। टारगेट महापोल कह रहा है कि 242 बीजेपी रहेगी और 140 के करीब सपा रहेगी। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मैजिक फिगर से आप काफी दूर रह गए, यानी योगी आदित्यनाथ की कमियां भी होंगी, यानी बीजेपी सरकार की कमियां भी होगी, उसे गिना नहीं पाए आप लोग? 10 मार्च को हम आपसे फिर मिलेंगे, बिल्कुल। 10 मार्च को परिणाम ठीक उलट आएगा। ये आंकड़ा 270 के पार जाएगा, 270 और 300 के बीच में रहेगा समाजवादी पार्टी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, दहाई के आंकड़े में सिमटेगी भाजपा, जिसकी आप सरकार बना रहे हैं। जी 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगा। इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य, क्यों आपको लगता है, स्वामी प्रसाद जी, क्यों आपको लगता है कि बीजेपी आंकड़ा नहीं छू पाएगी? उस सरकार में तो मंत्री आप भी थे, यानी आपको लगता है कि आपने भी उतना काम नहीं किया था जिसमें वो आंकड़ा बीजेपी नहीं छू पाएगी? कमी आप में भी रह गई थी? अरे ये बीजेपी नहीं छिपाएगी, कौन नहीं छिपाएगा, बात ये नहीं है। जनता किसके पक्ष में मतदान किया है। हमने पूरे प्रदेश में दौरा किया, विभिन्न क्षेत्रों में गया, विभिन्न जिलों में, विभिन्न विधानसभाओं में गया, हर जगह पर जो समाजवादी पार्टी महागठबंधन के पक्ष में हवा चली है, वो पहले चरण से लेकर के 7वें चरण तक बिल्कुल हवा चली है। और जो योगी जी मोदी जी को अपना गढ़ मानते हैं, वहां पर भी इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। मौर्य जी, हवा चली है तो सरकार हवा आपको 40 से 140 तक लेके गई है, लेकिन जमीन पर प्रदेश में सरकार अखिलेश यादव जी की बनेगी, समाजवादी पार्टी की बनेगी। मेरे पास आंकड़ा एक और आ गया।